Hello everyone, welcome to the session. This is Adarsh. Welcome back. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing really well. I wish कि आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा हो. Now let me tell you what we are going to do in today's session. आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं? So in today's session we'll be learning about surface area from the chapter mensuration. अब लेट मी टेल यू व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. सरफेस एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सरफेस एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स होंगे आपके सीनियर क्लासेस, उसमें सरफेस एरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. साथ साथ में आपकी रियल लाइफ में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है. सो हाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंस रियल लाइफ में we'll be discussing through examples. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होगा क्योंकि हम साथ साथ में सरफेस एरिया के फॉर्मूलेज जो हैं वो डिराइव भी करेंगे. पहले हम सरफेस एरिया के फॉर्मूले डिराइव करेंगे एंड उसके बाद हम उनको इंप्लीमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट वील बी डूइंग सम रिविजन. रिविजन में क्या है, जो हमने पहले पढ़ रखा है उन सारी चीजों के फॉर्मूले याद कर लेंगे. जो जनरल शेप्स होती हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ऑल ऑफ दिस पहले हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि जो फॉर्मूले हम आज डिराइव करने वाले हैं उसमें इनका यूज होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरल शेप. So guys, my question to you, do you remember what is the area of a square? How do we find out the area of the square, or what is the formula? So area of a square का formula क्या होता है? Side का square. इसमें ये होती है side. स्क्वायर की खास बात ये होती है कि इसकी चारों साइड सेम लेंथ की होती हैं. ये अगर ए लेंथ की है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा. चारों लेंथ बराबर होंगी. सो रिमेंबर, अगर आपको याद नहीं था याद कर लो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन. अभी हम आ गए रेक्टेंगल पे. रेक्टेंगल में जो लॉन्ग साइड होती है उसे हम लेंथ कहते हैं और जो शॉर्ट साइड होती है उसे हम कहते हैं ब्रेथ. अगेन माय क्वेश्चन टू यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? एग्जैक्टली, इट्स लेंथ टाइम्स ब्रेथ. इजी होता है. L is for length, B is for breadth. So रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल, तो ये भी लेंथ होगी और ये वाली जो साइड है दिस वुड बी इक्वल्स टू ब्रेथ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो गया? लेंथ टाइम्स ब्रेथ. मूविंग ऑन, आ जाते हैं सर्कल पे. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अगर सर्कल की रेडियस r है तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है. और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर. ठीक है. या इसको पाई टाइम्स डायमीटर भी लिखते हैं. डी इज फॉर डायमीटर बिकॉज 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर. ठीक है. तो ये दो फॉर्मूले भी याद रखने हैं अगर आपको नहीं याद था. ट्राइंगल, अभी आ गए ट्राइंगल पे. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? लेट मी टेल यू, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी से. ये जो है दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. इसको हम डिनोट करते हैं h से. दिस इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल. ये जो होता है इसे हम कहते हैं बेस. ठीक है. दिस इज कॉल्ड बेस. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 टाइम्स बेस की लेंथ इंटू हाइट जितनी भी हो उसकी. ठीक है. तो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये याद रखने हैं हमको क्योंकि अभी जो हम डिराइव करने वाले हैं जो फॉर्मूला है उसमें ये सारे ही यूज होंगे. ठीक है. एक बार फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं. रिवीजन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड का स्क्वायर.
एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें याद कर ली हमने। मूविंग ऑन, देखते हैं सॉलिड शेप्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आना चाहिए, दैट इज व्हाट आर सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स होती क्या है? तो सॉलिड शेप्स आर द शेप्स व्हिच कैन ऑक्युपाई सम स्पेस, जो शेप्स कुछ स्पेस ऑक्युपाई करें, और यू कैन से इन मोर लाइक एकेडमिक टर्म्स 3D शेप्स जो होती हैं, जिनमें तीनों डायमेंशंस हों जिस शेप में। ठीक है, 3D शेप्स आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? तीन तो आपके सामने है, स्फेयर, सिलेंडर एंड पिरामिड। पिरामिड तो आप लोग को बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा का जो पिरामिड है। सिलेंडर के रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप देखोगे तो जो मम्मी बेलन से रोटी बनाती है, दैट इज सिलेंडर, दैट इज सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल है पाइप, जिसके थ्रू वाटर रन होता है। ठीक है, स्फेयर का वेरी कॉमन एग्जांपल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ऑल ऑफ दीज आर स्फेयर्स। नाउ उसके अलावा क्या क्या होता है? उसके अलावा होता है हमारा क्यूब, क्यूबॉइड भी जो है, दे आर आल्सो सॉलिड शेप्स। तो क्यूब क्या होता है? बॉक्स जो होते हैं, दे आर क्यूब। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप में भी बॉक्सेस होते हैं। सो यू कैन सी ऑल ऑफ द शेप्स इन रियल लाइफ वेरी इजीली। आप देखोगे हर जगह पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन। पहले हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो है हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसके फॉर्मूले का। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब की क्या खासियत होती है? हमें पता है कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो भी है क्यूब की, दे आर सेम। अभी हम उन्हें डिनोट कर रहे हैं ए से। ठीक है, तो अभी इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया से मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब उसके जितने भी फेसेस हैं, उनका एरिया कितना है, उनका टोटल एरिया बताना है आपको। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? क्यूब में होते हैं 6 फेसेस। ठीक है, दिस इज योर बॉटम फेस। नंबरिंग कर देता हूं मैं 1, जो कि हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, ये साइड फेस है 2, ये रहा 2। इसके अपोजिट का साइड फेस जो कि नहीं दिख रहा, वो नेम है हमने 3 रख दिया। टॉप फेस जो है वो ये रहा आपका, इसको हम रख देते हैं 4। ठीक है, ये वाला जो साइड फेस है इसको हम 5 रख देते हैं, और ये हो गया 6। तो हमारे पास कितने फेसेस हैं? 6। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल ऑफ देम हैव इक्वल साइड्स, सबकी साइड्स इक्वल है। तो वी नो, इक्वल साइड वाले फिगर को हम क्या कहते हैं? सबसे पहला फिगर हमारा, फिर से बना देता हूं, ये ऐसे फिगर जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज व्हाट, जिसकी सेम साइड्स होती हैं, दैट इज स्क्वायर, राइट। तो सारे जितने भी यहाँ पे इसके फेसेस हैं, ऑल ऑफ देम आर स्क्वायर। सो कैन वी से कि 6 फेसेस हैं और 6 के 6 स्क्वायर हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एक फेस का एरिया, 1 स्क्वायर फेस का एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर, या साइड का स्क्वायर। ठीक है, और कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो गया? 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो टोटल सरफेस एरिया, इसको हम टी एस ए से भी लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। इसको हमने कैसे निकाला? हमको पता है क्यूब के सारे जो फेसेस हैं, दे आर स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। 6 स्क्वायर्स का एरिया क्या होगा आइडेंटिकल स्क्वायर्स का? 6 a स्क्वायर। वही जो 6 फेसेस हैं वही मिलके क्यूब बना रहे हैं। सो इट मींस जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, दैट वुड बी 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगी आपकी। ये तो पहला डेरिवेशन हो गया। अभी मूविंग ऑन टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम आपको डिस्कशन के थ्रू बताएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, इसमें क्या है, जो अपोजिट साइड्स होंगी, यू कैन इमेजिन अ क्यूबॉइड इन योर हेड। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होंगी, अपोजिट फेसेस एक जैसे होंगे। ठीक है, तो
ये क्या है हमारी, दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट। ठीक है, तो जो अपोजिट फेसेस हैं दे आर सेम, तो इसको फेस नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको फेस नंबर 2, इसको फेस नंबर 3। तो अगर हम इन तीनों का एरिया निकाल के डबल कर दें तो इट विल गिव यू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ट्राई करते हैं, फेस 1 का एरिया निकालते हैं, फेस 1 का एरिया निकालेंगे। तो फेस 1 इज अ रेक्टेंगल, यू कैन सी विड्थ और हाइट दो हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं h टाइम्स w, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ की जगह एक जगह विड्थ है और एक की जगह हाइट है, तो इट बिकम्स w टाइम्स h। नाउ फेस 2 का एरिया क्या होगा, फेस 2 का एरिया होगा लेंथ टाइम्स हाइट, दिस इज योर फेस 2 हियर, दिस इज योर फेस 1 हियर। नाउ फेस 3 का एरिया देखते हैं, फेस 3 का एरिया, इट बिकम्स व्हाट, ये जो है ये लेंथ है हमारी, दिस इज द लेंथ, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे वाली साइड भी उतनी है, दिस इज विड्थ। ठीक है, W, तो L टाइम्स W। तो अगर तीनों का आप एरिया ऐड करोगे, फेस 1 प्लस फेस 2 प्लस फेस 3, इन तीनों का एरिया ऐड करा जब हमने, तो इट विल बिकम h टाइम्स W प्लस L टाइम्स H प्लस L टाइम्स W। ठीक है, अभी हमें पता है कि अगर हम इसको डबल कर दें तो इट विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स विड्थ, लेंथ टाइम्स विड्थ प्लस विड्थ टाइम्स हाइट, विड्थ टाइम्स हाइट प्लस height times length, that is this one। तो 2 times L times W, that is length times width, width plus width times height और height times length। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है। बहुत जगह विड्थ की जगह ब्रेड्थ भी लिखा होता है, अगर W को आप B से रिप्रेजेंट करोगे तो इट विल बिकम L टाइम्स B प्लस B टाइम्स H प्लस H टाइम्स L। सो दे बोथ आर द सेम फॉर्मूला, कोई भी आप याद कर सकते हो, विड्थ को ब्रेड्थ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। नाउ दिस इज द क्यूबॉइड्स स्ट्रक्चर, जो कि आप देख सकते हो 6 फेसेस हैं वहां पे, जिनके बारे में अभी हमने बात करी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखोगे तो सरफेस एरिया, आप सिलेंडर को इमेजिन करो, इसको यहां से ऐसे काट देते हैं। ठीक है, तो काट दोगे तो उसको आप ऐसे जब खोलोगे तो इट वुड बिकम अ रेक्टेंगल, राइट, ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा और साइड साइड में 2 सर्कुलर फेसेस होंगे। ठीक है, तो अभी देखो, अब जो ये रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेक्टेंगल्स की साइड पता होनी चाहिए। तो ये जो होगी, दिस इज h, ये तो हाइट है रेक्टेंगल की, तो वन साइड इज h। बट जब आप इस रेक्टेंगल को ऐसे काट के ऐसे खोलोगे तो देखो क्या आ रहा है, ये वाला सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, यही तो ओपन होगा, ऐसे रखा हुआ है। ऐसे सिलेंडर जब खुलेगा तो जो शीट बनेगी उसकी जो ये होगी लेंथ, वो क्या होगी, वो जो ऊपर का सर्कल है उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, 2 पाई r, राइट। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो कि 2 है तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, 2 पाई r²। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई r, 2 पाई r इंटू h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। इसमें हम 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, सो इट वुड बिकम 2 पाई r, r प्लस h। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर में एक और चीज हो सकती है, जैसा हमने डिस्कस करा था
कि हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है और सिलेंडर आपका सॉलिड भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब क्लोज्ड सिलेंडर भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे क्लोज सिलेंडर का एग्जांपल है टिन कैन, जो कि आप जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, तो वो दोनों साइड से बंद होता है। ओपन सिलेंडर का एग्जांपल है पाइप, पाइप दोनों साइड से खुला होता है। तो जब क्लोज्ड सिलेंडर होगा, तब तो यहाँ पे आपके दो सर्कल्स होंगे जो कि हमने दिखा रखे हैं क्लोज्ड सिलेंडर में। ये वाले पार्ट जो है वो क्लोज सिलेंडर में होंगे, बट ओपन सिलेंडर में ये नहीं होंगे, राइट। ओपन सिलेंडर में नहीं होंगे। तो ओपन सिलेंडर अगर जैसे ये है, दिस इज द हाइट, दिस इज योर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई r हो जाएगा, ये h हो जाएगा। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे ओपन सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा, 2 पाई r और h मल्टीप्लाइड बाय h होगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका ओपन सिलेंडर का। अभी सिलेंडर में कुछ कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो सरफेस कर्व्ड है, जो कि घूमा हुआ है, उसका एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस है इट इज सेम एज ओपन सिलेंडर, क्योंकि ये जो टॉप और बॉटम के दो सर्कल्स हैं वो तो हमारे पास है नहीं क्योंकि ओपन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया वुड बी सेम एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, ठीक है, याद रखने की चीज है। तो ये सब हमने अभी डिस्कस करा, एक बार से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आया, 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आया, 2 टाइम्स लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स विड्थ प्लस ब्रेड टाइम्स हाइट प्लस हाइट टाइम्स लेंथ। इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 टाइम्स एल टाइम्स बी प्लस बी टाइम्स एच प्लस एच टाइम्स एल, ठीक है। ये कन्वेंशन छोटा है क्योंकि बोलने में आसानी होती है, सो इट इट इज प्रेफरेबल कि आप इसको ऐसे याद कर लो। Now, moving on to the third one, area of cylinder. सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r प्लस h। ये तब होगा जब सिलेंडर क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर, क्योंकि इसमें 2 पाई r स्क्वायर आप जोड़ रहे हो। दिस इज फॉर क्लोज्ड सिलेंडर। नाउ फॉर ओपन सिलेंडर द टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई r h। 2 पाई r h उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, एंड दिस इज सेम एज लेटरल सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है इट इज सेम एज 2 पाई r h। ओके, सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे बच्चों, फटाफट से एक बार रिवीजन भी करा दिया मैंने आपका। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। अभी जो हमने सारे डेरिवेशन किए 3-4 फॉर्मूलों के, क्यूब के सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड का, देन सिलेंडर में दो करे, एक क्लोज सिलेंडर का एक ओपन सिलेंडर का, राइट। तो जो ओपन वाला था वो लेटरल सरफेस एरिया भी था, क्लोज्ड वाला भी करा हमने। तो अब हम देखेंगे इन सब का यूज कैसे होता है, ठीक है। कुछ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट सवाल दे दें, क्योंकि अगर डायरेक्ट सवाल देंगे तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट सवाल नहीं देते, रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ सिचुएशन देते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट देते हैं आपको। उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछते हैं कि आप कैसे मेंसुरेशन अप्लाई करोगे वहां पे। देखते हैं कुछ कुछ सवाल। Ruxar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter times 2 meters times 1.5 meter। तो बच्चों जब कभी ऐसे लिखा हो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1.5, इसका मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों चीज का मेजर दे रखा है आपको, ठीक है। सो दिस इज एल, एल इक्वल्स टू 1 मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 2 मीटर, हाइट इक्वल्स टू 1.5 मीटर। यहां तक अभी हमें पता चल गया है, एंड तीनों अलग अलग हैं, दैट मींस इट इज अ क्यूबॉइड। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो एक हम यहाँ पे क्यूबॉइड बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक क्यूबॉइड हमने बना लिया। ये जो डॉटेड है, डॉटेड मतलब ये पीछे हैं जो कि हमने इमेजिन करी हुई है। तो ये देखो, ये अगर लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है,
तो जो सरफेस बॉटम वाला आपको नहीं करना है, नहीं करना है मतलब L टाइम्स बी आपको एक बार नहीं करना है, क्योंकि एक सरफेस हमने हटा दिया ये वाला, तो एक बार नहीं करना है। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ टाइम्स हाइट प्लस हाइट टाइम्स लेंथ। इसको फटाफट करते हैं, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स 1.5 प्लस 1.5 टाइम्स 1। इसको जब ओपन करेंगे तो देखो, 2 टाइम्स 1 is 2, 2 टाइम्स 1.5 is 3, 1.5 टाइम्स 1 is 1.5। ऐड करके आप डबल करो, 3 plus 2 is 5, 1 6, 6.5 times 2, it becomes how much, 13। यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। बट ये अभी क्या करा आपने, टोटल निकाल लिया, तो टोटल में से अभी आपको इस वाले का सरफेस का आपको हटाना पड़ेगा, L टाइम्स बी आपको हटाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमें ये चाहिए। तो L टाइम्स बी जब आप रिमूव करोगे तो L टाइम्स बी देख लो कितना आ रहा है, यहां से देख सकते हो आप, L टाइम्स बी इज 2। टोटल क्या था, 13 माइनस 2, आपका आंसर क्या आ गया, 11 मीटर स्क्वायर। तो रुखसार जो है उसको कितना पेंट करना पड़ेगा, उसको पेंट करना पड़ेगा एरिया 11 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा जो पेंटिंग वगैरह होती है उसमें जब पेंटर आपके घर में आता है तो वो आपको बताता होगा ना कि लगभग इतना बॉक्सेस ऑफ पेंट लग जाएगा। तो कैसे बताता है, वो एस्टिमेट करता है कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया है, एक कैन में इतना आता है, तो इतने लग जाने चाहिए। So that's how he calculates. Now moving on to the second question. देखते हैं, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? तो इसमें आपको बताना है कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल यूज होगा। तो मटेरियल कहाँ पे यूज हो रहा है, फेसेस पे। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका मटेरियल ज्यादा होगा, तो दोनों का सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेट्स नेम द फर्स्ट वन एज ए एंड सेकंड वन एज बी। इसको हम ए बना देते हैं, इसको हम बी बना देते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन फॉर ए का हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्या है, क्यूबॉइड है, टू 2 टाइम्स एल टाइम्स बी प्लस बी टाइम्स एच प्लस एच टाइम्स एल। एल टाइम्स बी क्या होगा, एल है आपका 60, बी है 40 और एच है 50। तो 60 टाइम्स 40 प्लस 40 टाइम्स 50 प्लस 50 टाइम्स 60, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2400। 6 टाइम्स 4 is 24, 2 zeros आप ऐड कर दो। सिमिलरली 5 टाइम्स 4 is 20, 2 zeros ऐड कर दिए। 5 टाइम्स 6 is 30, 2 zeros ऐड कर दिए, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 2 is 5, 5000 ये हो गया, ये इसको मिला के हो गया 7400। 2 टाइम्स 7400, इसको डबल करोगे तो 74 का डबल होता है आपका 148, 2 zeros लगा दिए। सो दैट मीन्स हम लोग को कितना मटेरियल यूज हो रहा है इसमें, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज हो रहा है फॉर ए। बी का देखते हैं, बी का देखते हैं। बी इज व्हाट, क्यूब है, क्योंकि तीनों जो है दिख रहा है हमको इक्वल है, 50 साइड्स, ठीक है। तो क्यूब का क्या होता है, टी एस ए बी, 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर, ठीक है। 6 टाइम्स 50 का स्क्वायर, 6 times 2500, 25 times 6 is how much, 25 times 2 is 50, 50 times 3 is 150। तो ये आपका आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ए में यूज हुआ 14,800, बी में यूज हो गया 15,000। तो जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है, अमाउंट ऑफ मटेरियल वो बी में ज्यादा यूज हुआ है, सॉरी हाँ, बी में ज्यादा यूज हुआ है, ए में कम यूज हुआ है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मटेरियल
बी में ज्यादा यूज हो रहा है और ए में कम यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्यूबॉइड को बनाने में कम मटेरियल लगा है और जो क्यूब है उसे बनाने में ज्यादा मटेरियल लगा है, ठीक है। तो अभी तो हमने कर लिए क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड सवाल। पहला वाला क्यूबॉइड पे बेस्ड था, उसके साथ साथ एक छोटा सा उसमें ट्विस्ट और था कि हमें एक साइड का हटाना था एरिया। इसमें क्या है, कंपैरिजन था, इसमें कंपैरिजन है। क्यूब और क्यूबॉइड कर लिया, अभी करते हैं सिलेंडर का, ठीक है। अगेन पेंटिंग वाला क्वेश्चन। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ cuboidal hall with length breadth and height of, लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। लेंथ 15 मीटर्स, ब्रेथ 10 मीटर्स, हाइट 7 मीटर्स, ये हम लोग को दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, ये भी दे रखा है। एक कैन जो है आपका, एक कैन जो है वो आपका 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो डेनियल को कितने कैन्स ऑफ पेंट लगेंगे पूरे रूम को पेंट करने में। ये तो वही सेम एग्जांपल दे दिया जो कि अभी मैंने आपको रियल लाइफ में समझाया था, ठीक है। सेम एग्जांपल है। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हमें रूम का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें भी लिखा हुआ है पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग। तो इसका मतलब फिर से जो बेस वाला है एरिया हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सेम टाइप से करते हैं, फटाफट टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और बेस हटा देंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ टाइम्स हाइट, फिर हाइट टाइम्स लेंथ, राइट। 2 टाइम्स लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 15 टाइम्स 10, फिर 10 टाइम्स 7 प्लस 7 टाइम्स 15, ठीक है। इसको देखते हैं। This is 15 times 10 is 150. This is 10 times 7 is 70. 15 times 7 कितना हो जाएगा? This would become 105. 7 times 5 is 35. 7 times 1 is 10 is 70. तो 70 और 35 मिलके हो गए 105, ठीक है। ऐड करते हैं इन तीनों को। 150 add 70 would be 220. 220 add 100 is 320, and this is 5. This overall it becomes 325, ठीक है। टाइम्स 2, इसको डबल करोगे आप तो कितना आ जाएगा 650 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया तो टोटल आ गया। अब इसमें से हमें रिक्वायर्ड सरफेस एरिया कितना है, 650 में से हम एक नीचे वाला माइनस करेंगे, दैट वुड बी लेंथ टाइम्स ब्रेथ, राइट। तो 150 आएगा, यहां से आप देख सकते हो लेंथ टाइम्स ब्रेथ कितना आया 150। सो 650 माइनस 150 कितना आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो गया 500 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। तो 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितने कैंस चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ कैंस कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड कर देंगे जो टोटल सरफेस एरिया हमारा रिक्वायर्ड है उसको बाय 1 कैन, जितना सरफेस एरिया पेंट कर सकता है, ठीक है। तो इट वुड बिकम 500 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 5। आंसर क्या आ गया हमारा 5 कैंस आर रिक्वायर्ड। तो हमारे 5 कैन रिक्वायर्ड हैं ये काम करने के लिए, ठीक है। तो हमने अभी फिर से पढ़ा क्यूबॉइड के लिए, अभी पढ़ते हैं सिलेंडर के लिए। सिलेंडर भी आ चुका है। अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ 7 मीटर रेडियस एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट। तो रेडियस जो है वो हमको पता है 7 मीटर है, हाइट जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। और ये बता रखा है इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप ध्यान दोगे इट इज रिटन क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है और इधर से तो बंद है ही है, ठीक है। तो हमें अगर याद है आप लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर हमने क्या निकाला था 2 पाई आर एच प्लस आर, राइट।
सो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें 7 दे रखा है, जो हमारा h है दैट इज 3 और r हमारा है 7। अगेन 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बहुत ही इजी हो गया। अब तो 22 टाइम्स 2 इज 44 टाइम्स 7 एड 3 इज 10, सो इट बिकम्स 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट्स मीटर में है। सो द आंसर इज 440 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल टैंक। इतना मेटल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सिलेंडर भी हमने पढ़ लिया। अभी एक आसान सा सवाल करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूब को वी नो, क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्यूब में। दिया है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर, राइट। इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया आपको बता रखा है 600, यहाँ पे 6 है साइड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 600 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे बचा आपका 100 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो अभी साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100। आंसर क्या आएगा आपका? प्लस माइनस 10, राइट, सेंटीमीटर। बट माइनस 10 इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर। साइड क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन क्यूब, क्यूबॉइड। रियल लाइफ भी हमने डिस्कस करा, पेंटिंग वाला। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमने कहां से डिस्कस करा है? हमने स्टार्ट करा था पुराने फॉर्मूले, जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि फॉर्मूले डिराइव कैसे करते हैं, जिसमें कि हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और साथ साथ में क्लोज और ओपन सिलेंडर डिस्कस करे। उसके बाद हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स करे जो कि रियल लाइफ से सारे से रिलेटेड थे, राइट। सो गाइज, अगर आप ये सारे फॉर्मूले याद रखते हो और थोड़ा सा ध्यान देते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो बेसिकली आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। मेन चीज है क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस नहीं पूछते, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने दो क्वेश्चन देखे, जिसमें एक पेंट करना था बॉटम पे, नहीं करना होता है पेंट, क्योंकि फर्श में कोई पेंट नहीं करता ना। और सिमिलरली एक बॉक्स था जिसमें कि बॉटम सरफेस नहीं पेंट करना। तो इट वाज द ट्विस्ट, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना आता है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर उसका एरिया माइनस करना था। अगर वो नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मेंसुरेशन में आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। सो गाइज दैट वाज ऑल। अभी हम लोगों ने क्लास करी है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन। आई नो ऑल ऑफ यू, बहुत सारे लोग पबजी खेलते होंगे, सो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। इफ अ पबजी क्रेट हैज डायमेंशन ऑफ 4 मीटर टाइम्स 5 मीटर टाइम्स 7 मीटर एंड यू लूट 12 सच क्रेट्स। अगर आप ऐसी जो डायमेंशन की क्रेट हैं, 12 सच क्रेट्स अगर आपने लूट करी हैं, तो कितना सरफेस एरिया आपने लूटा होगा ओवरऑल? टेल मी the answer of this question along with a proper explanation in the next session. So guys, that was all for today. I hope all of you enjoyed this, and आप लोग के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for your time. That would be all for today. Have a very nice day. Bye bye.